आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहां पे 5 T20 और 3 ODI मैचेस का सीरीज का आगाज आज से शुरू हुआ है, जहां पे भारत का दौरा करिए इंग्लैंड और उसके बाद ही तुरंत बाद ही चैंपियंस ट्रॉफी है। तो उसके हवाले से बहुत ही महत्वपूर्ण ये सीरीज होने वाला है। लेकिन उससे पहले जो ये T20 सीरीज है, खासतौर पर सूर्या जो कप्तानी कर रहे हैं आज, हालांकि टॉस भारत ने जीता, टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। लेकिन जहां पे ईडन गार्डन में यह मुकाबला था, खासतौर पे आपको पता होता है कि हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिलेंगे और इस पिच में अच्छी खासी तेज तर्रार गेंदबाजों को मदद मिलेगा और स्पिनर्स को शायद मदद मिल सकता है। लेकिन आज भारतीय इस प्लेइंग 11 में कहीं ना कहीं 3 स्पिनर्सों के साथ उतरे, वहां पे 3 पेस अटैक के साथ इंग्लैंड उतरा। लेकिन जहां पे अगर बल्लेबाजी की बात करें, हालांकि सॉल्ट और डकट, हालांकि मोहम्मद शामी इस मैच में नहीं थे, शायद आगे आने वाले मैचेस में उनको मौका मिलेगा, शायद चेन्नई में दूसरे T20 में मौका मिल सकता है। लेकिन इंग्लैंड की जो शुरुआत थी, थोड़ा बहुत लड़खड़ाता हुआ शुरुआत, सॉल्ट को शुरुआती क्षण में अर्शदीप सिंह ने चलता किया टॉप एज, और वहां पे जबरदस्त कहीं ना कहीं कैच सॉल्ट को शून्य पे चलता किया, जो कि एक आक्रामक खिलाड़ी है। फिर डैकेट को अगले ओवर में अर्शदीप सिंह ने चलता किया, बहुत ही महत्वपूर्ण ये विकेट्स, भले ही एक चौका लगाया हो, लेकिन वहां पे शानदार तरीके से फिर से एक और बार खासतौर पे देखें तो कैच टॉप एच, और वहां पे कवर्स में शानदार पीछे भागता वो जबरदस्त कैच रिंकू सिंह द्वारा। और वहां पे जो पहला स्पेल था, लगातार 3 ओवर्स का स्पेल करवाया था अर्शदीप से और जबरदस्त स्पेल किया था। पावर प्ले की बात करें तो वहां पे 46 रन जोड़े थे इंग्लैंड के बल्लेबाज, खासतौर पे जॉस बटलर पहले धुआंधार बल्लेबाजी कर रहे थे। हार्दिक पांड्या के एक ही ओवर में जो 4 चौके लगाए, बहुत ही उम्दा वो स्पेल किया था। लेकिन वो उम्दा वो वहां पे उस स्पेल में अच्छी खासी रन्स बटोरे थे। लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं वरुण चक्रवर्ती आया, फिर अक्षर पटेल आए, और वरुण चक्रवर्ती ने कहीं ना कहीं अच्छी खासी टर्न दिखा। हालांकि एक चौका गया था जब खासतौर पे देखें तो हैरी ब्रूक आए थे, लेकिन कहीं ना कहीं मुश्किलात में थे। इंग्लैंड के बल्लेबाजी की बात करें तो वहां पे पूरी तरीके से मुश्किलात में दिखाई दिए। और जो पावर प्ले के तुरंत बाद अक्षर पटेल ने जो गेंदबाजी की, वहां पे एक छक्का ब्रूक ने लगाया था एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, और एक मिड विकेट के ऊपर से जबरदस्त छक्का जॉस बटलर ने लगाया था। उस ओवर के बाद अच्छी वापसी की वरुण चक्रवर्ती ने अगले ही ओवर में 2 विकेट्स, जहां पे 2 लगातार कहीं ना कहीं 2 विकेट चटकाए। हैरी ब्रूक को कहीं ना कहीं हल्का सा गुगली वहां पे प्ले डाउन हो गए, 17 रन बनाकर चलते बने। फिर लियाम लिविंगस्टोन आते ही जबरदस्त अंदाज में गूगली बैट पैड के बीच में गैप, और वहां पे जबरदस्त बोल्ड किया। तो करीबन देखे तो सिर्फ अकेले कप्तान बटलर ही खड़े थे, डटे थे कि अकेले फिर से एक और बार नैया पाल लगाया, क्योंकि वहां पे हाल ही में देखे तो कोलकाता में अच्छी खासी प्रदर्शन करके गए हुए हैं T20s में जॉस बटलर, और आज भी वही कारनामा करने के लिए उतरे थे। फिर जैकब बैथल आया, जैकब बैथल से उम्मीदें थी, लेकिन वहां पे बीच के ओवर्स में अच्छी खासी गेंदबाजी की, वहां पे बिश्नोई की भले ही विकेट ना चटकाई, बिश्नोई जबरदस्त स्पेल की है। वरुण चक्रवर्ती की एक और जबरदस्त गेंदबाजी, 4 ओवर 23 रन देकर 3 विकेट। हालांकि एक ओवर में थोड़े बहुत रन गए हो, लेकिन कहीं ना कहीं अच्छी खासी गेंदबाजी का मुजाहरा। और 10वें ओवर के बाद भी फिर वहां पे 11वें ओवर के बाद भी वहां पे विकेट हार्दिक पांड्या आए एक ओवर के लिए। पहला 2 ओवर थोड़ा बहुत महंगा गया था, लेकिन अपने दूसरे स्पेल में आकर विकेट चटका। वो किसका विकेट चटका? वो बहुत ही महत्वपूर्ण विकेट जैकब बैथल का, मिड विकेट के हाथों कैच दे पाए थे नीतीश रेड्डी की, जबरदस्त कैच, फील्डिंग भी जबरदस्त रहा, गेंदबाजी भी अच्छी खासी रही। हालांकि अक्षर पटेल के पहले ओवर, अपने स्पेल के पहले ओवर को छोड़ दे, और हार्दिक पांड्या का पहला स्पेल का 2 ओवर, तो उसको छोड़ दे तो अच्छी खासी गेंदबाजी दिखाई दिया। वरुण चक्रवर्ती की शानदार गुगली पढ़ नहीं पा रहे थे, 3 विकेट जबरदस्त, 2 विकेट अर्शदीप सिंह की शुरुआती क्षण में, आखिर में आकर भी 1 ओवर किए थे, जहां पे अच्छा जबरदस्त दिखाया। और वो किसका विकेट? हालांकि जॉस बटलर का विकेट वरुण चक्रवर्ती ने अपने आखिर के स्पेल में चटकाया, जहां पे मिड विकेट स्क्वायर लेग के हाथों कैच दे बैठे थे। वहां पे बटलर 68 रन बनाए अर्शदीप के पारी 44 गेंदों में। उसके अलावा बाकी पूरी तरीके से ढह गए थे इंग्लैंड के बल्लेबाजी क्रम, और वहां पे बस औपचारिकता ही था, कुछ रन बटोरने की कोशिश किए थे। अक्षर पटेल की किफायती स्पेल, विकेट जबरदस्त, टर्न जबरदस्त दिखा वरुण चक्रवर्ती का, अक्षर पटेल का, रवि बिश्नोई का भी। हालांकि रवि बिश्नोई विकेटलेस रहे, लेकिन जबरदस्त स्पेल किए थे। अक्षर पटेल 4 ओवर 1 मेडन 22 रन 2 विकेट्स, 2 विकेट्स हार्दिक पांड्या, लेकिन थोड़े बहुत महंगे रहे रवि बिश्नोई। तो यानी कि गेंदबाज स्पिनर्स आज पूरी तरीके से अपने काम करे थे, जिसके लिए रखे थे, आज पूरी तरीके से टर्न दिखाई दिया। और 68 रन की उस पारी ने आखिर में जाते जाते 132 पे ऑल आउट हो गए थे 20 ओवर के अंत तक। इंग्लैंड 133 के लक्ष्य, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि यह लक्ष्य को डिफेंड करने के लिए
खासतौर पे मुश्किलात में डाल सकते हैं भारतीय बल्लेबाजों का, लेकिन वो ही इंटेंट दिखा जोफ्रा आर्चर को, लगातार 4 ओवर डलवाए पहले पावर प्ले में भी और लगातार 4 ओवर्स का स्पेल खत्म किया पहले 7 ओवर के अंदर अंदर ही, क्योंकि जोफ्रा आर्चर एक एक ऐसा गेंदबाज दिख रहे थे पेस अटैक में अच्छी खासी लेंथ में गेंदबाजी कर रहे थे, अच्छे खासे शॉट ऑफ लेंथ में विकेट्स चटका रहे थे, लेकिन शुरुआती क्षण में पहला ओवर जबरदस्त गया, 1 रन दिया। दूसरे ओवर में आए गस एटकिंसन को एक छक्के 4 चौके लगाए, संजू सैमसन ने आक्रामक रवैया अपनाया। फिर वहां पे तीसरा ओवर जबरदस्त, चौथे ओवर में वुड को लाए, एक जबरदस्त ओवर किया था। फिर वहां पे अर्चर ने विकेट से चटकाया, संजू सैमसन का विकेट चटकाया। तो पहले सलामी साझेदारी ने वहां पे आक्रामक रवैया अपना चुके थे, जहां पे 26 रन की शानदार पारी 20 गेंदों में, वहां पे कुछ और थोड़े बहुत ठहराव दिखाते तो और भी ज्यादा रन बटोर सकते थे। फिर वहां पे सैमसन के विकेट गिरने के बाद अभिषेक शर्मा ने अपना बल्ला खोला और वहां से कहीं ना कहीं मोमेंटम फिर से एक और बार भारतीय बल्लेबाजों की तरफ गए, क्योंकि सैमसन के विकेट गिरने के बाद उसी ओवर में सूर्य कुमार को चलता किया, वही खेलने की कोशिश कर रहे थे फाइन लेग के ऊपर से छक्का मारने की कोशिश में, लेकिन वहां पे टॉप एज, वहां पे कैच, वो लगातार 2 विकेट्स। उसके बाद बस तिलक वर्मा आए, चौका लगाया। फिर वहां पे स्पिनर्सों को भी लाया, तेज गेंदबाजों को भी लाया, मार्कउट को भी फिर से वही महंगा ओवर्स गया। मार्कउट को अच्छी खासी रोंदा कहीं ना कहीं। अगर आप बल्लेबाजों की बात करें तो 18 रन गए पावर प्ले के आखिरी ओवर में, 2 जबरदस्त छक्के, पिकअप शॉट, और फिर देखें तो थर्ड मैन के ऊपर से छक्का अभिषेक शर्मा का, और लगातार छक्के पे छक्के और ओवर्स में करते गए। और जोफ्रा आर्चर के 4 ओवर का स्पेल छोड़ दे तो बाकी सभी महंगे रहे, ना तो गस एटकिंसन चले, ना तो आदिल रशीद का फिरका, खासतौर पे फिरकी चला, तो कुछ क्लूलेस रहे। अगर आप इंग्लैंड के गेंदबाजी की बात करें तो जोफ्रा आर्चर 4 ओवर 21 रन, 2 विकेट। उसके अलावा पूरी तरीके से 133 रन को डिफेंड करने के लिए बाकी कोई गेंदबाज दिखा नहीं, विकेट टेकिंग ऑप्शंस दिखे नहीं थे, लेकिन लियाम लिविंगस्टोन 1 ओवर किए थे, वहां पे जेमी ओवर्टन को लाए थे, वहां पे छक्के खाए। फिर वहां पे आदिल रशीद को भी पूरी तरीके से रौंदा, वहां पे कॉटन बॉल चांस था, उसके बाद 2 छक्के 1 चौके जड़ दिए थे। और वहां से पीछे मुड़कर देखे नहीं अभिषेक शर्मा, और वही गस एटकिंसन को भी 16 रन 1 ओवर में, और बाद में औपचारिकता ही था, 12.5 ओवर में ये मैच को खत्म किया। उससे पहले अभिषेक शर्मा को आदिल रशीद नहीं चलता क्या था, लेकिन उससे पहले अपना काम कर चुके थे। 79 रन की पारी, 34 गेंदों में 8 जबरदस्त छक्के 5 चौकों की मदद से अपना दूसरा अर्धशतकीय पारी भारतीय खासतौर पे देखें तो जर्सी में, तो इससे लाजवाब पारी क्या हो सकती है। यही टी20 सेटअप और यही टी20 फॉर्मेट आपको सिखाता है कि कैसे आक्रामक रवैया अपना है, चाहे आप संजू सैमसन विकेट जाए या ना जाए, आपका वही इंटेंट, वही कंसिस्टेंसी दिखाना चाहिए। और जो आज अभिषेक शर्मा ने करके दिखाया, जो स्पार्क संजू सैमसन ने करके दिखाया, और आखिर में जाके हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा ने मैच को खत्म किया। 133 रन, 3 विकेट भले गए, लेकिन 7 विकेट की एक जबरदस्त जीत, एक बहुत ही बड़ी जीत, और सिर्फ 13 ओवर के अंदर ये चेस कर गए, क्योंकि बहुत ही रन कम बनाए थे। इंग्लैंड की बात करें तो बाकी गेंदबाजी भारतीय गेंदबाजों द्वारा जबरदस्त रहा, और कुल मिलाकर देखें तो पहला टी20 जीत अर्जित कर चुके, 1-0 की लीड ले चुके अभी 5 टी20 सीरीज में। तो देखते सूर्य कुमार क्या ये सीरीज भी अपने नाम कर पाएंगे या नहीं बतौर कप्तान, ये देखने लायक बात होगा। ये सिलसिला चलता जा रहा है, जैसा कि ये इंग्लैंड की सीरीज में वैसा ही रहेगा या नहीं, क्योंकि दूसरा टी20 मुकाबला चेन्नई में होगा, वो भी एक जबरदस्त, क्योंकि वहां पे थोड़ा बहुत कंडीशंस अलग रहेगा, मैदान थोड़ा बहुत बड़ा रहेगा, तो वहां पे कुछ क्या एक पेस गेंदबाज को लाते या फिर यही इसी प्लेइंग 11 के साथ उतरते, ये देखने लायक बात होगा। तो अभी के लिए इतना ही रखा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।